नमस्ते। आज हम कुछ बड़े ही दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं। ये घी के फायदों के बारे में है खासकर। और वाकई कुछ दावे तो बहुत ही चौंकाने वाले से लगते हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही करेंगे। इन स्रोतों को टटोलेंगे, देखेंगे कि क्या मुख्य बातें हैं और ये घी को इतना अहम क्यों बता रहे हैं। हम्म। और एक बड़ा सवाल जो मेरे मन में है, क्या सच में सुबह 1 चम्मच घी खाली पेट, क्या ये वाकई कोई जादू की छड़ी है सेहत के लिए? हाँ, यही जानना है। चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाचन की और कब्ज की। ऐसा लगता है ये एक बहुत मुख्य दावा है इन स्रोतों का। हाँ, ये बात तो बहुत जोर देकर कही गई है। मतलब साफ लिखा है कि घी जो है वो कब्ज के लिए और जो शरीर में अंदरूनी सूखापन, ड्राइनेस जिसे कहते हैं, उसके लिए बहुत ही असरदार है। अच्छा। एक स्रोत तो यहाँ तक कह रहा है कि जो इस तरह से घी लेता है ना, हम्म, उसे जिंदगी में कभी कब्ज होगी ही नहीं। और ये पेट की खुश्की भी मिटाता है। कभी नहीं होगी? अरे वाह! ये तो मतलब बहुत ही बड़ा दावा हो गया। क्या इसका कोई खास तरीका भी बताया इन्होंने? हाँ हाँ, तरीका बताया है और काफी स्पेसिफिक है। कहते हैं सुबह उठकर खाली पेट हम्म। 1 चम्मच गाय का घी लेना है। हम्म। वैसे विकल्प भी दिए हैं, हाँ। जैसे अगर गाय का घी ना हो तो बादाम रोगन या नारियल तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल। अच्छा, गाय के घी को ही पहली पसंद बताया है। हाँ, प्राथमिकता उसी को दी है। शायद आप जानते ही हैं, पारंपरिक रूप से गाय के घी के गुण ज्यादा माने जाते हैं। सही बात है। तो सिर्फ घी या तेल, या इसके साथ कुछ और भी लेना है? नहीं, यहीं पे ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है। घी या तेल के साथ 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाने को कहा है। सेंधा नमक? अच्छा। हाँ। और फिर इसे लेने के फौरन बाद ऊपर से तेज गर्म पानी पीना है। तेज गर्म पानी घी और नमक के साथ? इसका इसका लॉजिक क्या दिया है? इसे उन्होंने सूक्ष्म आहार कहा है। मतलब इसको लेने के बाद फौरन कुछ भारी खाना नहीं खाना है, जैसे रोटी या अनाज वगैरह। हम्म। लगता है तर्क ये है कि ये कॉम्बिनेशन जो है घी, नमक और गर्म पानी का, हम्म। ये पाचन तंत्र पर बोझ नहीं डालता, बल्कि उसे साफ करता है, चिकनाई देता है, नमी देता है। अच्छा। घी लुब्रिकेट करेगा, नमक शायद गंदगी को ढीला करने में मदद करता होगा, हम्म। और गर्म पानी पूरी प्रक्रिया को तेज कर देता है, आंतों को साफ करता है। मतलब एक तरह से सिस्टम की सुबह सुबह सर्विसिंग हो गई। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए, हाँ। जिससे मर त्याग आसान हो जाए और पाचन ठीक रहे। सूक्ष्म आहार, हम्म। ये टर्म अपने आप में काफी कुछ कह रहा है। मतलब ये पोषण से ज्यादा सफाई और तैयारी पर फोकस है। हाँ, ऐसा ही लगता है। प्राइमरी मकसद लगता है कि पाचन तंत्र को सुबह सुबह तैयार किया जाए, लुब्रिकेशन दिया जाए, ताकि आगे दिन भर जो खाएं वो सही से पचे और वेस्ट आसानी से निकले। हम्म। कब्ज का कारण भी तो अक्सर यही होता है ना, आंतों में सूखापन या धीमी गति। ये नुस्खा सीधा उसी पर काम करने का दावा कर रहा है। ठीक है, तो पाचन और कब्ज के लिए ये क्लियर तरीका बताया गया है। अब आते हैं उस दावे पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, वो है दिमाग की सेहत। हाँ, वो वाला दावा तो। एक स्रोत कह रहा है कि हमारा जो 1.5 किलो का दिमाग है, वो मूल रूप से घी से ही बनता है। और ये भी कि जो नियमित घी खाता है उसे जिंदगी में कभी कभी भी पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया या मेमोरी लॉस जैसी बीमारियां नहीं होंगी। ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय सा लगता है। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, ये दावा वाकई बहुत बड़ा है और भाषा भी बड़ी मजबूत है। कभी नहीं होंगे। बिल्कुल। इसके पीछे का तर्क जो स्रोत में दिया गया है वो ये है कि घी दिमाग के न्यूरॉन्स और पूरे नर्वस सिस्टम को पोषण देता है और उन्हें एकदम परफेक्ट रखता है। अच्छा। अगर हम इसे थोड़ा साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो ये बात तो सही है कि दिमाग का करीब 60% हिस्सा फैट यानी वसा से बना होता है। ये फैट दिमागी सेल्स की झिल्ली और नर्व फाइबर्स को कवर करने वाली माइलिन शीथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या स्रोत सीधे ये कह रहा है कि घी वाला फैट ही दिमाग बनाता है? दावा तो कुछ ऐसा ही लगता है। वो शायद ये इशारा कर रहे हैं कि घी में जो खास तरह के फैटी एसिड होते हैं, जैसे ब्यूटरेट जो गाय के घी में मिलता है, या दूसरे फैट्स, वो दिमागी सेहत, सेल्स के बीच कम्युनिकेशन यानी न्यूरोट्रांसमिशन और ओवरऑल फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं। मतलब घी इन ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को सप्लाई करता है। लेकिन हाँ, ये कहना कि सिर्फ घी खाने से पार्किंसंस या अल्जाइमर्स जैसी जटिल बीमारियां कभी नहीं होंगी, ये वैज्ञानिक तौर पर देखें तो एक बहुत सिंपल दावा लगता है। हाँ, वही कभी नहीं वाला जो एंगल है वो इसे एक्सट्रीम बना देता है। बिल्कुल, क्योंकि इन बीमारियों के तो कई कारण होते हैं, जेनेटिक भी, माहौल का असर भी,
पर स्रोत का जो मूल संदेश है वो साफ है। वो घी को दिमाग के लिए एक बेसिक सुरक्षा देने वाला पोषक तत्व मान रहे हैं। हाँ, ये बात तो है कि दिमाग के लिए फैट जरूरी है और घी एक तरह का फैट है। ये कनेक्शन तो बनता है। अच्छा, दिमाग के अलावा आंखों और स्किन के लिए भी घी के फायदे गिनाए हैं। हाँ, कहा है कि घी खाने वाले को जीवन भर आंखों की दिक्कतें और स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और ये चेहरे और आंखों के सूखेपन को भी रोकता है। क्या ये भी उसी दिमाग वाले लॉजिक से जुड़ा है? ये उससे ज्यादा अंदरूनी चिकनाई यानी इंटरनल लुब्रिकेशन और पोषण वाले सिद्धांत से जुड़ा लगता है, जिसकी बात हमने पाचन के लिए की थी। अच्छा। जैसे घी पाचन तंत्र की खुश्की दूर करता है, वैसे ही ये स्रोत मानते हैं कि ये शरीर की दूसरी म्यूकस मेम्ब्रेन और टिश्यूज को भी अंदर से नमी और पोषण देता है। आंखों में सूखापन, ड्राई आईज या स्किन का रूखापन, ड्राई स्किन, ये आम समस्याएं हैं, खासकर मौसम बदलने पर या उम्र के साथ। हाँ, बिल्कुल। तो स्रोत का तर्क ये है कि घी का रोजाना सेवन, खासकर खाली पेट वाला, इन टिश्यूज को अंदर से पोषित, सॉफ्ट और हाइड्रेटेड रखता है। मतलब ये बाहरी मॉइस्चराइजर या आई ड्रॉप जैसा ऊपरी इलाज नहीं, बल्कि जड़ पर काम करने का दावा है, अंदर से। बिल्कुल, उनका नजरिया ही यही है। वो इसे एक सिस्टमैटिक असर के तौर पर देख रहे हैं। घी शरीर में जाकर पचकर वो फैटी एसिड्स और न्यूट्रिएंट्स देता है जो स्किन सेल्स और आंखों की टियर फिल्म को हेल्दी रखने के लिए जरूरी हो सकते हैं। अच्छा। ये सिर्फ ऊपर से कवर करना नहीं, बल्कि अंदर से रिपेयर और नरिश करना है, ऐसा ये स्रोत मानते हैं, जिससे चेहरे और आंखों पर एक नेचुरल चमक और नमी बनी रहे। ये अंदर से पोषण वाला आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए अब हड्डियों और मांसपेशियों की बात करते हैं। यहां भी घी का रोल बताया है। हाँ, स्रोत कहते हैं कि घी हड्डियों के बीच मतलब जोड़ों में लुब्रिकेशन बनाए रखता है। इससे कार्टिलेज, जो गद्दी होती है जोड़ों के बीच, वो घिसने से बचती है और जोड़ों से जो कटकट या खटर पटर की आवाजें आती हैं हाँ, या दर्द होता है वो कम होता है या होता ही नहीं। हाँ, ये दावा सीधा सीधा जॉइंट हेल्थ के लिए लुब्रिकेशन के महत्व पर है। हमारे जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, जैसे घुटने, कंधे, उनमें एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड। ये फ्लूइड ही जोड़ों को चिकनाई देता है, पोषण देता है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो स्रोत शायद ये कह रहे हैं कि घी खाने से शरीर का ये नेचुरल लुब्रिकेशन सिस्टम और बेहतर होता है। अच्छा। उनका मानना है कि इससे जोड़ों की मूवमेंट अच्छी रहती है, घिसाव कम होता है और उम्र के साथ जो जोड़ों की दिक्कतें आती हैं उसे बचाव होता है। और मांसपेशियों का क्या? मसल्स के बारे में क्या कहा है? क्या घी उन्हें भी मजबूत बनाता है? मांसपेशियों के लिए स्रोत मुख्य रूप से अच्छे फैटी एसिड देने की बात करते हैं। फैट शरीर के लिए एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है जो मसल्स के काम करने के लिए जरूरी है। इसके अलावा कुछ फैटी एसिड्स मसल्स की मरम्मत और सूजन कम करने में भी मदद कर सकते हैं। जैसे घी में, खासकर अगर वो घास खाने वाली गाय का हो, तो CLA यानी कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है। अच्छा, CLA। हाँ, कुछ रिसर्च में इसके फायदे दिखे हैं मसल बिल्डिंग और फैट कम करने में। हालांकि इस पर और रिसर्च की जरूरत है। तो स्रोत शायद कह रहे हैं कि घी मसल्स को काम करने की एनर्जी देता है और उनकी हेल्थ के लिए जरूरी फैट देता है। मतलब यहाँ भी पोषण और चिकनाई दोनों बातें आ गई। हाँ, लगता तो यही है, जोड़ों के लिए चिकनाई और मसल्स के लिए पोषण और एनर्जी। ये दिलचस्प है कि कैसे एक ही चीज, घी, को शरीर के इतने अलग अलग हिस्सों के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। पाचन, दिमाग, स्किन, आंखें, जोड़, मांसपेशियां। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है सुपर इम्यूनिटी। हाँ, एक स्रोत तो सीधे सीधे कहता है कि घी खाने वालों को सुपर इम्यूनिटी मिलती है। ये शब्द ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। हाँ, सुपर इम्यूनिटी शब्द का इस्तेमाल वाकई ध्यान खींचता है। ये नॉर्मल इम्यूनिटी बढ़ाने से भी एक कदम आगे लगता है। बिल्कुल। इम्यून सिस्टम तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें कई तरह के सेल्स, टिश्यूज, मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्रोत का ये दावा शायद इस आइडिया पर आधारित है कि घी शरीर को ओवरऑल पोषण और मजबूती देता है, जिससे शरीर इन्फेक्शन और बीमारियों से ज्यादा असरदार तरीके से लड़ पाता है। जैसे हमने पहले बात की, घी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, A, D, E, K। हाँ। और ये सारे विटामिन्स इम्यून फंक्शन के लिए बहुत जरूरी हैं। विटामिन A म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए चाहिए, जो पहली डिफेंस लाइन है। विटामिन D इम्यून सेल्स को रेगुलेट करता है। E एंटीऑक्सीडेंट है। तो हो सकता है स्रोत इन्हीं न्यूट्रिशनल फायदों के आधार पर सुपर इम्यूनिटी का दावा कर रहे हों। पोषण के अलावा क्या कोई और एंगल भी है इम्यूनिटी के दावे के पीछे? एक और बहुत महत्वपूर्ण दावा है जो इम्यूनिटी से भी जुड़ सकता है। वो है घी का वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषों को बैलेंस करना।
ये तो आयुर्वेद का सेंट्रल आइडिया है ना? हाँ, आयुर्वेद में तो सारा खेल ही इनके बैलेंस का है। स्वास्थ्य मतलब इनका संतुलन। बिल्कुल। आयुर्वेद के हिसाब से वात मूवमेंट, एयर एलिमेंट, पित्त ट्रांसफॉर्मेशन, फायर एलिमेंट और कफ स्ट्रक्चर, अर्थ और वाटर एलिमेंट, ये 3 बेसिक एनर्जी हैं जो शरीर और मन के सारे काम कंट्रोल करती हैं। जब ये बैलेंस में होते हैं तो इंसान हेल्दी रहता है, जब बैलेंस बिगड़ता है तो बीमारी आती है। इन स्रोतों का दावा है कि घी खाने वालों के ये तीनों दोष हमेशा हाँ, दावा तो यही है, ये घी को सिर्फ एक खाने की चीज नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को रेगुलेट और बैलेंस करने वाला एक पावरफुल एजेंट बता रहा है। अच्छा। पारंपरिक आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स में भी घी को खास तौर पर वात और पित्त दोष को शांत करने वाला माना गया है। ये शरीर को पोषण देता है, टिश्यूज बनाता है, मतलब कफ को बैलेंस तरीके से बढ़ा सकता है, और अग्नि यानी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, पर पित्त को ज्यादा बढ़ाए बिना। तो ये त्रिदोष बैलेंस वाला दावा घी की पारंपरिक समझ को दिखाता है। और जब दोष बैलेंस होते हैं तो इम्यूनिटी भी मजबूत मानी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन स्रोतों के हिसाब से घी सिर्फ सिम्टम्स पर काम नहीं करता, बल्कि ये शरीर के जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी को ठीक रखने में मदद करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इनका नजरिया बहुत ही होलिस्टिक है। वो घी को एक ऐसे पदार्थ के रूप में देख रहे हैं जिसका असर किसी एक अंग या सिस्टम तक ही नहीं बल्कि ये पूरे शरीर पर एक पॉजिटिव बैलेंसिंग असर डालता है। पाचन से लेकर इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ तक सब जुड़ा हुआ है और घी इस पूरे नेटवर्क को सपोर्ट करता है, ऐसा ये स्रोत मानते हैं। ठीक है, ये सब सुनने के बाद एक बार फिर से वो तरीका दोहरा लेते हैं जो इन स्रोतों में बताया गया है, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। जरूर। तो संक्षेप में तरीका ये है। पहला, सुबह खाली पेट। दूसरा, मात्रा 1 चम्मच। तीसरा, मेनली गाय का घी या फिर बादाम रोगन, नारियल तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल। ठीक है। चौथा, इसमें 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाना है। पांचवा, इसे लेने के बाद ऊपर से तेज गर्म पानी पीना है। और एक खास बात, सर्दियों में घी को थोड़ा गर्म मतलब गुनगुना करके लेने को कहा है ताकि पीने में आसानी हो। ये भी जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, इसे सूक्ष्म आहार मानना है। मतलब इसे लेने के तुरंत बाद कम से कम आधे पौने घंटे तक कोई भारी खाना नहीं खाना है। अच्छा, गैप रखना है। हाँ, ताकि शरीर इसे ठीक से एब्जॉर्ब कर पाए और इसका सफाई और चिकनाई वाला असर अच्छे से हो। बिल्कुल। तो इन सभी स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे अगर हम एक साथ देखें तो मेन टेक अवे या मैसेज क्या निकलता है? हमने पाचन, दिमाग, आंखें, स्किन, हड्डियां, मांसपेशियां, इम्यूनिटी, यहां तक कि दोषों के बैलेंस तक, मतलब शरीर के लगभग हर बड़े पहलू पर घी के फायदे सुने। बिल्कुल। सारे स्रोतों का सेंट्रल आइडिया यही लगता है कि घी, खासकर जब खाली पेट और उस खास तरीके से लिया जाता है, तो वो शरीर के लिए एक पावरफुल इंटरनल लुब्रिकेंट और पोषक तत्व का काम करता है। ये शरीर में अलग अलग लेवल पर सूखेपन यानी ड्राइनेस को ठीक करने का दावा करता है, चाहे वो पेट में हो, स्किन पर, आंखों में या जोड़ों में। सही। और साथ ही ये अलग अलग सिस्टम्स को, पाचन से लेकर नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम तक, स्मूथली चलाने और मजबूत बनाने में मदद करता है, ऐसा बताया गया है। और वो त्रिदोष बैलेंस वाली बात, वो तो ऐसे सिर्फ शारीरिक फायदों से ऊपर ले जाती है, एक तरह से पूरे सिस्टम को ही ठीक करने वाला एलिमेंट बना देती है। हाँ, निश्चित रूप से। वात पित्त कफ को बैलेंस करने का दावा इसे पारंपरिक ज्ञान के फ्रेमवर्क में एक बहुत गहरे और होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन के तौर पर रखता है। हाँ। ये सिर्फ लक्षणों को दबाने या किसी कमी को पूरा करने की बात नहीं है, बल्कि शरीर की अपनी इंटेलिजेंस और बैलेंस को वापस लाने का दावा है। ये दिखाता है कि कैसे सदियों पुराना पारंपरिक ज्ञान और प्रैक्टिस आज के दौर में हेल्थ और वेलनेस के लिए फिर से खोजे और पेश किए जा रहे हैं, अक्सर बहुत मजबूत दावों के साथ। तो ये थी घी के बताए गए स्वास्थ्य लाभों पर आधारित इन स्रोतों की हमारी ये पड़ताल। जानकारी वाकई बहुत रोचक है। कुछ दावे तो हैरान करने वाले हैं, जैसे वो दिमाग वाला और कभी बीमार ना पड़ने वाला। हाँ, और यही बात सोचने पर मजबूर करती है। इन स्रोतों में घी को लगभग हर आम और गंभीर शारीरिक समस्या के लिए एक असाधारण रूप से शक्तिशाली, ऑलमोस्ट रामबाण जैसा दिखाया गया है। पेनिशिया जैसा। हाँ, कब्ज से लेकर अल्जाइमर तक,
स्किन की ड्राइनेस से लेकर सुपर इम्यूनिटी तक हर चीज का हल घी में बताया है। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जिस पर इन स्रोतों में शायद खुलकर बात नहीं हुई है। क्या ये फायदे यूनिवर्सल है? अच्छा, मतलब क्या ये सभी लोगों के लिए, उनकी उम्र, जेंडर, वो कहाँ रहते हैं, उनकी हेल्थ की अभी क्या कंडीशन है, और सबसे जरूरी उनकी अपनी यूनिक शारीरिक प्रकृति, जिसे आयुर्वेद में प्रकृति कहते हैं, क्या इन सब के बावजूद ये फायदे सबके लिए एक जैसे लागू होते हैं? ये वाकई बहुत अहम सवाल है, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। बिल्कुल। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां जैसे आयुर्वेद अक्सर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट पर बहुत जोर देती हैं। वो मानती हैं कि जो एक के लिए अमृत है वो दूसरे के लिए जहर भी हो सकता है। हाँ, तो क्या सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी लेना हर किसी के लिए फायदेमंद होगा, या कुछ लोगों के लिए, मान लीजिए जिनका पाचन पहले से कमजोर है या शरीर में कफ ज्यादा है, क्या उनके लिए ये भारी पड़ सकता है, या इसके कुछ अलग अनचाहे नतीजे हो सकते हैं? ये भी हो सकता है। मॉडर्न साइंस भी मानता है कि न्यूट्रिएंट्स का असर हर व्यक्ति के जेनेटिक्स और मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करता है। तो इन स्रोतों के जो इतने मजबूत दावे हैं और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनके बीच का संतुलन क्या है, इस पर और गहराई से सोचने की और शायद वैज्ञानिक नजरिए से भी और रिसर्च करने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। निश्चित रूप से। ये जानकारी हमें सोचने के लिए एक दिशा तो देती है, पारंपरिक ज्ञान की शक्ति पर भी और उसके दावों की सीमाओं पर भी। शायद अपने डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट से बात करने या और रिसर्च करने के लिए ये एक अच्छा शुरुआती पॉइंट हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही।